तो एक और कॉमिक स्पेस है मनोज की आपके सामने आखिरी उजाला। ये कवर पृष्ठ है। यह उस समय की बात है जब समुद्र लुटेरे कुर्तों की भांति यात्रा पर निकलते थे। व्यापार जहाज की गंध सूंघते रहते थे। एक जहाज की पाल दिखाई दे रही है बेलान। वह अवश्य ही व्यापारी जहाज होगा, हमारा यानी हमारा शिकार। हा हा हा। कुछ ही देर में जहाज व्यापारी जहाज के निकट जा पहुंचे और व्यापारी जहाज पर बारूदी हथियारों नहीं थे, इसलिए यात्री मुकाबला न कर सके। लुटेरों ने सफाया कर दिया। लुटेरे जहाज पर चढ़े। अब इसका सारा माल हमारा। सब मर गई और जहाज पर लदा कीमती सामान अपने जहाज में पहुंचाने लगी। हा हा हा। आज हमारा किस्मत बहुत मेहरबान, बहुत मालूमात लगा। शराब से भरा एक बैरल भी उठा लाए हाथ लगा है। वह बहुत दिनों बाद शराब पी रही हैं। इसी के साथ ले चलो, जश्न मनाएंगे। दोनों मिलकर भारी बैरल को उठा लिया। उफ, बहुत भारी है। अचानक लाशों के बीच से गुजरने लगे तो एक घायल यात्री ने बेलन के पांव पकड़े। बेलान के, रुक जाओ, खुदा के लिए यह लूट न करो। यह मेरे जीवन भर की पूंजी जमा पूंजी है। तू गोली खाकर भी जिंदा है बूढ़े। यह माल हमारा है। बिगड़ेगा बूढ़ा। क्या बिगड़ेगा बूढ़ा? हम समुद्र के राजा हैं। जब तक पानी में रहेंगे मौत भी हमसे निकट नहीं आ सकती। हाँ हाँ, मेरी दौलत वापस कर दो, वरना समुद्र में कभी क्षमा नहीं करेगा। समुद्र हमारा है। क्या बिगड़ेगा बूढ़े? हम जब समुद्र का राजा है, ले अपनी मौत का मजा चख। और दरिंदे की हद कर दी जालिम ने। बेईमान ने भारी बैरल से कुचल डाला बूढ़े यात्री का सिर। और कुछ देर बाद अपने जहाज पर लूट कर शराब का आनंद ले रही थी। हाँ, हमारी हमारी नाम कामयाबी के नाम। और जोश में अधिक शराब पी लेने के कारण नशे में दोनों का तीनों बेहोश हो गए। और सुबह से पहले बेल लगाना सा न टूटा। अरे, हम किस तरफ भाग निकले? उन्होंने तुरंत अपने साथियों को उठाया। दोस्तों, लगता है हम रास्ता भटक कर किसी अनजान टापू की तरफ पहुंच गए हैं। जहाज टापू पर ले चलो, वहीं बैठकर विचार करेंगे, लौटने का नक्शा बनाएंगे। और लेकिन यह नहीं पता कि टापू के इर्द गिर्द पानी नीचे खतरनाक नुकीली चट्टाने जाल बिछा हुआ था। यह क्या? ओह, जहर के पैंदे में छेद हो गया। या हमारा जहाज डूब गया तो अब क्या करें? वही जो चूहे कर रहे हैं। कहावत है कि जहाज डूबने से पहले चूहे छोड़कर भागते हैं। हमें अपना सारा सामान उनके पीछे पीछे छलांग लगा दी और अज्ञात टापू पहुंचकर दूसरा अज्ञात ला। ओह, यह तो बंदर टापू है। चारों ओर चट्टानी चट्टानी। जहाज टूट चुका है, अब वापस कैसे जाएंगे? चिंता मत करो दोस्तों, एक रास्ता है। इस टापू पर लाइट हाउस का निर्माण करना होगा। हाँ, हमारे पास कुछ ही हफ्तों का राशन है। उसके बाद क्या हुआ? सिर्फ ही बंदर टापू पर भूखे मरना पड़ेगा। लाइट हाउस देखकर समुद्री में यात्रा करते जहाज इधर आएगा और हम उसे कैद से मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात सोची। और अपने जहाज के तख्ते बलियों को काट कर समुद्र पर ले आए और लाइट हाउस का निर्माण आरंभ कर दिया। कई हफ्तों तक कड़ी मेहनत करते रहे और आखिर एक ऊंचे सुरक्षित लाइट हाउस का निर्माण करने में सफल हो गया। आओ देखो दोस्तों, लाइट हाउस की रोशनी करते हैं। और वीरान लाइट हाउस में प्रकाश जगमगाने लगा। और तीसरी रात जहाज ने उसे देखा। इस इस रोशनी को देखकर कोई भी जहाज अवश्य इधर आएगा और रास्ते सुनसान छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ कोई टापू है। हाँ हाँ, इंसानों भी इस जहाज हाँ, फंसे शैतानों ने भी उस जहाज को देखा। एक जहाज आ रहा है, लेकिन इधर चट्टाने पानी उभ रहा है।
चट्टानों का शिकार हो गया। ओह ओह, यह खतरनाक चट्टानों को ज्यादा टापू तक नहीं पहुंचने देगी। उससे यात्री पानी में कूद रहे हैं, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं। गोली मार दो सबको। हा हा हा। जहाज भरा माल अब हमारा हुआ, और राशन भी। चलो सब निकाल लेते हैं। और कीमती सामान हाथ लगा। आओ, ये टापू फिलहाल वापस जाने की विचार छोड़ दिया। लाइट हाउस को देखकर यहाँ जहाज और आएंगे, और इधर अच्छा माल हाथ लग सकता है। और अगले 4 सप्ताह में 3 अन्य जहाज भी उनके साथ वही हुआ। और एक जहाज से चूहे टापू पर मेहमान बनते रहे। चूहे पर गोलियां नष्ट मत करो मूर्ख। टापू मगर टापू पर चूहे की संख्या बढ़ती जा रही है। चूहे की चिंता बाद में कर लेना, पहले केवल इंसानों की चिंता करो। और अगले 2 महीने तक कोई जहाज इधर नहीं आया। हमारा राशन तेजी से खत्म होता जा रहा है, लेकिन इसलिए यहाँ आ गए सैकड़ों चूहे राशन चुरा कर खा जाते हैं। 2-4 दिन में कोई जहाज नहीं आया तो भूखे मर जाएंगे। हौसला रखो, अवश्य जहाज आएगा। लेकिन जहाज नहीं आया, उनका राशन समाप्त हो गया। मुझे भूख लगी है, मुझे भी। यह क्या, बच्चों की तरह भूख भूख चला रहे हो? चुप हो जाओ, सो जाओ, वरना। वेलान ने क्रोध से अपरिचित थे वे खामोश हो सो गए। और सी यह पागल गोली भी मार सकता है। और राशन की कमी के चूहे को भी महसूस हो रही थी। चूहे भूखे पेट भरने के जुगाड़ में थे, और पाँव तेजी से पीड़ा कर ना। और दोनों दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठ गए। ओह, इतने सारे चूहे! मारो ने घबराहट में अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें अपना एनिमेशन कर भी समाप्त कर डाला। ओह, गोली समाप्त हो गई। लेकिन उफ चूहे हम उस पर टूट पड़े। भागो, लाइट हाउस में चलो। बेलन काफी पहले ही लाइट हाउस का दरवाजे पहुंच गया। भीतर बंद करो जल्दी। और काफी दरवाजा बंद कर दिया। कीप ने दरवाजा खोलो खोलो, न जाने दो। लेकिन भीतर जाने का सौभाग्य प्राप्त न कर सका। दरवाजा मत खोलो, मैं जरा मैं जरा को बचाओ। कीप ने दरवाजा खोला, और ओह फल, चूहे अंदर आ गई। डरा डालो सबको। बुरी तरह घबराया हुआ बेलना ने चारों तरफ मारा था। डूं डूं डूं। और भूल चुका था कि लाइट हाउस लकड़ी का बना है। ओह का। और पलक झपकते ही बेलन जपटों में गिर गया। लाइट हाउस अपने अंतिम प्रकाश से पूरी तरह टापू को रोशन कर डाला। यह शायद चमकने वाला अंतिम प्रकाश था। पागलों की भांति दौड़ा यो सड़क पर खलबली मचा दी। उप उप अभी कार के नीचे आ जाता। खुद को मरना कम वक्त हमें भी मरवाएगा। ट्रैफिक में फंस गए युग बेदा चंकित हो उठा। चौराहे पर पुलिस ट्रैफिक के अधिकारी ने थाम लिया। सड़क पर नियमों का उल्लंघन करते हुए पैदल चलने वाले भी नहीं आता। कुत्ते की तरह और ढंग से घुराया वो। और कुत्ते की तरह जीभ लपका इंस्पेक्टर की बाजू पर दांत गड़ा दिए। और अगले ही पल गुरा तो भाग उठा। ओह, यह पागल है, पकड़ो उसे। और बौखलाए हुए ने डिपार्टमेंट स्टोर में प्रवेश कर मेहनत से टकराया और उसको काट लिया। और पलक झपकते ही बच गया। मारो मारो उसे, मारो। डिपार्टमेंट स्टोर के गार्ड भी शामिल हो गई। वह गिलोना रैक उनके पीछे में बिठा। और युवक ने बचने की कोशिश कई जगह मारो मारो। और कुत्ते की तरह भोगता रहा, गुर्राता रहा, मर लथपथ होता हुआ युवक। और पुलिस ने वहां पहुंची तब तक कुछ लाश में बदल चुका था। सर, यह इंसान नहीं था। वो या कुत्ते की तरह भोगता या किसी बात व्यवहार कर रहा था।
इस घटना के अगले दिन एक जबरी कुत्ता पुलिस स्टेशन पे घुमाने में असफल प्रयास किया। अरे यह रुक जा, वो जा रहा है। और कुत्ता सीधा अंतरिक्ष थानाध्यक्ष के अर्जुन के कक्ष में पहुंचा और हक्का बक्का रह गया। इंस्पेक्टर राम सिंह, यह कुत्ता कहाँ से आ गया? इसके मुख और पंजे पे खून लगा है। और इसी पर कुत्ते ने अगले पर हरकत को इंस्पेक्टर जैसे ही बिजली का नंगाचार छुआ। वो यह सपना नहीं देख रहा। कलम और कागज अपनी घसीट कर कुत्ता कुछ लिख रहा है। कागज पर लिखने के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन कुत्ते कागज कर दिया। उप यह पढ़ा लिखा कुत्ता विश्वास नहीं हो रहा। रोमांच से भर गया इंस्पेक्टर अर्जुन कुत्ते द्वारा लिखा था लेटर पैड पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम गिरधारी है। मैं पिछले 2 सालों से डॉक्टर ओल्सली का नौकर था। खाना लग गया साहब। ओके जाओ जैकी। वो डॉक्टर ओल्सली एक महान वैज्ञानिक थे, किंतु सनकी व्यक्ति थे। वो अपने कुत्ते को जैकी को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे। वह दिन रात अपने प्रयोगों में लगे रहते। उसका विषय था ब्रेन। ओह जैनी, तू मेरा कितना ध्यान रखता है। काश तू मैं तुझे इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति दे पाता। तो दे दीजिए साहब। आपके दिमाग में विशेष किसी इंसान का दिमाग इसमें डाल दीजिए। मजाक में कही मेरी बात डॉक्टर ओथली के दिमाग में घर कर गई। जैकी, मैंने तय कर लिया किसी इंसान का दिमाग दूंगा। उसी रात मेरी जिंदगी की मनुष्य बनने का फैसला कर दिया राव अंतली ने और मेरे क्वार्टर पहुँच कर मुझे क्लोरोफॉर्म सूंघा कर बेहोश कर दिया। और मुझे जब होश आया तो मैं इंसान नहीं रह गया था। डॉक्टर सन की ओस्ली ने मेरे दिमाग को जैकी के कर दिया। और नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। और मैं गुस्से में पागल हो उठा। जबकि डॉक्टर ओथली इस वक्त अपनी कामयाब भेद खोजते। मेरा ब्रेन प्लांट का सपना सफल हो गया। दुनिया का 1 नंबर का ब्रेन साइंटिस्ट बन गया। आओ जाओ जैकी, अब तुम इंसानों की तरह सोच सकते हो। क्रोध से कांपता हुआ डॉक्टर अपने ओथली पर टूट पड़ा। जैकी जैकी, होश में आओ जैकी, यह क्या कर रहे हो? फूफ, मुझे तुम्हारी शैतानी काम की सजा दे रहा हूँ दरिंदे। और चीख पाड़ कर रख दिया मैंने उसे। यह पत्थर पढ़कर मैंने सिचुएशन में बदल गया डॉक्टर अर्जुन। अब मेरी तरफ गौर से देखे इंस्पेक्टर, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं गिरधारी हूँ। आपका जुर्म स्वीकार करता हूँ। मुझे फांसी दो इंस्पेक्टर, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। डॉक्टर ओथली एक बेसन लाश उसकी प्रयोगशाला में जब्त कर ली गई। यह भी पता चला कि भीड़ द्वारा मारा गया पागल युवक गिरधारी था। यह जैकी का दिमाग परीक्षित कर दिया था। लेकिन कानून भला कुत्ते को हत्यारा मुजरिम कैसे साबित ठहरा सकता था? विश्व में इतिहास में यह पहला अजीब केस जबकि खारिज कर दिया जाता है और अभियुक्त एक कुत्ता है। और अगले ही दिन शहर की भीड़ पर सड़क की चलती बस के नीचे आकर कुचला गया एक कुत्ता जो जैकी था। उस जैकी ने गिरधारी के दिमाग का आत्महत्या कर ली थी। गिरधारी ने। दोस्तों समाप्त। सुना टापू दोस्तों। जलगांव का समुद्र तट सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था। अश्वनी खन्ना ने अपनी पत्नी नीलम के साथ सैर सपाटे का प्रोग्राम बनाया। आज मौसम बहुत अच्छा है खराब है। मौसम कुछ खराब है साहब, समुद्र में ज़्यादा दूर न जाएं। ठीक है, हम जल्दी लौट आएंगे। अपना ध्यान रखिएगा साहब। 5 मिनट पहले गोल्डन फिश नामक नौका में 2 आदमी आज नहीं लौट रहे। उसका मौसम खराब था, लेकिन हम लौट आएंगे। गोल्डन फिश के बारे में अखबार में पैदा हुई अश्विन कृपा गौतम 2 आदमी सहित नौका गायब हो चुकी है। होने दो, हमें हमें केवल अपने विषय में सोचो। मौसम कितना सुंदर है। और उसी समुद्र में कुछ अचानक तेज हवाएं चलनी। अश्विनी, तूफान आ गया। घबराओ मत प्रिय, कुछ नहीं होगा, मैं नाव संभाल लूंगा। और लेकिन काफी तेज था। अश्विनी नाव संभालने में सफल रहा। डैम इट, यह काबू में नहीं आ रही।
वो तेज हवाओं के कारण पानी में तिनके की भांति बैठ गई और ऊंची ऊंची लहरें नौका उल्ट दिया और दूसरी लहर नौका को तबाह कर लेगी। अश्विनी डूब रही ने खुद को संभालो नीलम, हमें तैर कर किनारे तक चलना होगा। लेकिन किनारा किनारा तो हम दिशा तक नहीं, अभ्यास नहीं है। तुम ठीक कह रही हो नीलम, काश हमें खराब मौसम ना आए होती। तभी उन्हें दूर एक नौका का पाल दिखाई दिया। नौका हमारी तरफ आ रही है, थैंक गॉड हम बच जाएंगे। और नौका के निकट आकर उनकी रुकी। ओह कमान, ऊपर आने के बाद उन्होंने नौका को बिल्कुल खाली पाया और कोई इंसान नहीं था। अरे यह बिल्कुल खाली है, इसमें इसमें नितिन कहाँ है? नौका तभी नौका स्वयं एक दिशा में मुड़ गई और तेजी से आगे बढ़ने लगी। अरे यह क्या, किधर जा रही है? यह तो किनारे नजर नहीं आ रहा। अश्विनी ने कंट्रोल पर पहुंचा। उफ, ये तो जाम हो गया है। अब हम क्या करें, कहाँ जा रही है अश्विनी? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति नौका को कंट्रोल कर रही है। और रात के अंधेरा तेजी से फैल रहा था। निराश डूबे दोनों कैबिन के भीतर आ गए। ओह, यह तो गोल्डन फिश है की बोट है। हाँ, लेकिन 5 दिन पहले लापता हुई थी। पुलिस पर सवार कहाँ गए? किंतु यह सवाल उसने मेरे से जवाब उसके पास नहीं था। नीलम, हमें समय को भाग्य की हाथों में सौंप कर बैठ जाना चाहिए, देखना चाहिए भाग्य कहाँ ले जाता है। और हम कर भी क्या सकते हैं? राहुल सुबह सुबह रात के अंधेरी में बीते उन्हें नींद आ गई और अचानक ही कैबिन जीवित उठा। हाँ, आज नौका में बहुत आनंद आ रहा है। कृपाल एक पैक दो देता हूँ। लो गौतम, यह तुम्हारे जीवन का अंतिम पैक है, पियो। क्या मतलब? मतलब यह है कि हम दोनों फर्म में ये पार्टनर हैं। अकेला मालिक बनने के निर्णय कर लिया है, उसके लिए तुम्हें मरना जरूरी है। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, और उसके बाद तुम्हारी लाश खूने टापू पर ले जाकर दफन कर दूंगा। मुझे मारकर तुम भी नहीं बचोगी, मेरी हत्याकारों में तुम पकड़े जाओगे। हाँ, शायद पकड़ा जाऊं और मुकदमा भी चले, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम बोट में समुद्र में गिर कर डूब कर गए और चश्मदीद गवाह भी नहीं होने के कारण मेरा वकील मुझे शक के लाभ पर बरी करवा देगा। तुम धूर्त हो, विश्वासघाती, और तुम्हें मुझे मार दिया तो मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं बैठने देगी। टूटो टूट आत्मा और एक साथ घबरा गई। ओहो अश्विनी, मैंने सपने में एक हत्या होती देखी। कृपाल नाम के व्यक्ति गौतम को मार दिया। क्या मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। कृपाल ने उन लाश को टापू में दफन कर दिया। हम दोनों एक ही सपने देख रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है इस बोट पे भूतों का साया है, बाहर आकर चलते हैं। और वे दोनों कैबिन से बाहर आए। अरे यह सुबह हो चुकी है, वो देखो सोना टापू। एक बार फिर हम अपने मित्र के साथ यहाँ आ चुका हूँ। बोट तेजी से टापू की ओर बढ़ रही थी। ये टापू सोना टापू क्यों कहते हैं कि इसलिए कि यह वीरान टापू है, यहाँ पर कोई नहीं आता। कभी कभी सैलानी यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन हर वक्त टापू सुना नहीं रहा। ओह, बोट पे गोल्डन फिश नाम की है, वापस कैसे आ गई? बोट के किनारे आकर रुकी। अश्विनी ने वह देखा, एक आदमी। अरे यह तो कृपाल है। कृपाल ने पिस्तौल निकाल लिया। कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम क्या जानते हो? हम यह भी जानते हैं तुमने अपने पार्टनर की हत्या की है। तुम कैसे पता चला? और तुम बोट में गौतम का शव यहाँ दबा रखा है। यह बोट स्वयं किनारे पर से गायब हो गई थी, तुम्हें कहाँ मिली? तभी एक सोचिका, इन दोनों की लाश, इन लोगों को यहाँ लाया हूँ। कृपाल, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं मरने के बाद भी मेरी आत्मा तुमसे चैन नहीं लेने देगी। अब तुम या लोग तुम्हें ले जाकर पुलिस के हवाले करेंगे। मेरी आत्मा तुम्हारा निपट कर खड़ी है, निकट खड़ी है। अपने आप को दोनों का हवाले कर दो, मैं इन दोनों को मार दूंगा। लेकिन ऐसा जैसे अदृश्य शक्ति ने कृपाण को नीचे पटक दिया और बेहोश हो चुका था। नीलम, मुझे लगता है यह गौतम की आत्मा ही है, मुझे यहाँ लेकर आई है और हमें कातिल को सजा दिलवाना चाहती है। अश्विनी, हमारी
इस कहानी में कौन विश्वास करेगा। हम एक आत्मा के परिभव से सोने टापू पर आ गए। कोई विश्वास करे या न करे, लेकिन यही काफ़ी है कि हम दोनों कातिल को पकड़ कर ले जा रहे हैं। पुलिस इस समय सच्चाई उगलवा लेगी। समुद्र अब शांत था। अश्विनी नौका में दलगांव की तरफ जा रहे थे। समाप्त दोस्तों। बहुत अच्छी कहानी थी।